प्रबुद्ध महिला सम्मेलन पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण समारोह हुआ। मेधावियों को सम्मानित किया गया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी महोत्सव समिति के तत्वाधान में यह कार्यक्रम हुआ। संघ के प्रचारक धर्मेंद्र ने कहा कि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना में लोक माता अहिल्याबाई होलकर का अहम योगदान है। खबर बदायूं से है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी महोत्सव समिति के तत्वाधान में आज डाइट ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध महिला सम्मेलन पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता भी कराई गई। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से आई छात्राओं ने लोक माता अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय की गीतांजलि ने प्रथम स्थान, दास कॉलेज की भूमिका सिंह ने द्वितीय, बीआईएमटी की छात्रा नंदिनी शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही कुछ समय पहले जनपद के कई कॉलेज में निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं कराई गई थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार और वितरण किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र ने कहा कि हमें लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। लोकमाता ने अपनी शासन व्यवस्था में आध्यात्मिक व धार्मिकता का भाव समाविष्ट किया था। विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी कल्पना जायसवाल ने कहा कि अहिल्याबाई का जीवन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पर्व है। वक्ता डॉक्टर सरला चक्रवर्ती ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारतीय नारी की गरिमामयी परंपरा का देदीप्यमान सितारा हैं। कार्यक्रम की अध्यक्ष चेयरपर्सन उज्जैनी नगरपालिका की चेयरमैन पूनम अग्रवाल ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारतवर्ष की एक महान शासिका थी। विभाग प्रचारक विशाल ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर आत्मनिर्भरता, प्रतिबद्धता, दूरदर्शिता, युद्ध नीति, रणनीति, प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, साहस, न्यायप्रियता, राष्ट्रीय एकीकरण व स्त्री सशक्तिकरण की श्रेष्ठ प्रतिमान हैं। कार्यक्रम संयोजिका सीमा रानी ने अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुब्रा माहेश्वरी और सीमा चौहान ने किया। राज्य में मेरा अपना, मेरे पुत्र, मेरे परिवार के लोग, मेरे निकट के लोग, इनको महत्व मिलना चाहिए। अब देखो, राजनीति में कोई व्यक्ति अभी चला जाता है तो अपने बेटे के बारे में सोचता है, अपने पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में, नाती के बारे में सब पहले से सोचना शुरू करते हैं। उन्होंने नहीं सोचा। उनके सामने न्याय प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इसका एक अद्भुत उदाहरण है कि एक स्थान पर उनका बेटा रथ लेकर जा रहा था और सामने गाय के बछड़े के ऊपर रथ चढ़ गया पहिया, तो बछड़ा की मृत्यु हो गई वहां पर, गाय के बछड़े की। और गाय ने उस महल में आकर बाहर एक घंटा लगा रहता था, उस घंटे को पकड़कर जेबड़ी उसकी गाय ने उसको बजाया था, लेकिन उस परंपरा में से उस बालिका को जाना पड़ा। 4 वर्ष के बाद वो बाद में दोना होकर अपने ससुराल में आई और ससुराल में आने के बाद उनको अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में कष्ट बहुत रहे। एक सामान्य गांव में थी, भगवान की भक्त थी, भगवान शंकर की उपासना थी, सूर्योदय से पहले उठती थी, पूजा करने के बाद, स्नान करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती। हमारे यहाँ कितने ऐसे परिवार होंगे, अभी वृंदावन में आप जाइए, भगवान का भोग लगाए बिना भोजन नहीं मिलेगा आपको। घर में पहले कान्हा को भोग लगता है, कान्हा के लिए थाली निकलती है, तब भोजन किया जाता है। कितना ही बड़ा व्यक्ति उनके घर में गए, हमको भूख लगी, भोजन नहीं मिले।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।